बड़ी खुशी होती है हमारे पूर्वजों को कि जब श्राद्ध आने वाला होता है तो अत्यंत प्रसन्नता होती है कि अब हमारे जो पुत्र पौत्रादिक हैं अब हमारे लिए कुछ न कुछ ये करेंगे, सुंदर सुंदर पकवान खिलाएंगे, हमारे लिए दान दक्षिणा आदि का कार्य करेंगे, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। वैसे तो जैसे हमारे समस्त देवी देवता तो सदैव प्रसन्न रहते हैं, सदैव कृपा बरसाते हैं, परंतु कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष महिमा है। शारदीय नवरात्रि में दुर्गा अत की विशेष महिमा बतलाई गई। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो पितृ देवता होते हैं वह भी अभिलाषा लिए बड़े प्रसन्न रहते हैं कि अब हमारे पुत्र पौत्रादिक जो ये हमारा वंश है ये मेरे लिए करेगा। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में जो हम अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं तो जिस तिथि में हमारे पूर्वजों का महाप्रयाण होता है उस तिथि में विशेष रूप से हम श्राद्ध करते हैं और ब्राह्मण भोजन संत भोजन भी संतों का प्रसाद भी पवाते हैं। तो जिस दिन श्राद्ध होता है और जिस दिन हम ब्राह्मण को बुला करके प्रसाद पवाते हैं तो उस दिन हमारे पूर्वज उस ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वायु पुराण में इसका बड़ा बृहद रूप से वर्णन किया। हमारे पैतृक देवताओं के लिए पितृ देवताओं का वर्णन गरुड़ पुराण, महाभारत, वायु पुराण, इसमें बड़े बृहद रूप से इसका वर्णन आया है। तो वायु पुराण में ऐसा वर्णन है कि जब हम ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए बुलाते हैं श्राद्ध के दिन, उस दिन हमारे पूर्वज उस ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और जो हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं वो ब्राह्मण पाता तो है, बाहर से दिखता है, परंतु अंदर बैठे बैठे हमारे पूर्वज ग्रहण करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कई बार बाहरी हवा व्यक्ति को प्रवेश कर जाती है, जिसको प्रेत कहते हैं, इसको प्रेत लग गया, भूत पकड़ लिया। तो जिस व्यक्ति को प्रेत यदि लग जाता है तो वह व्यक्ति बाहर से कितना भी भोजन अच्छा करे लेकिन अंदर बैठा बैठा प्रेत को सब खा जाता है। इसीलिए जिस व्यक्ति को प्रेत लगता है वो दिन प्रतिदिन दुबला पतला होता चला जाता है, क्योंकि खाता पीता जो कुछ ये है वो सब बैठा बैठा वो तो प्रेत खा जाता है, इसको कुछ मिलता नहीं, तो कहाँ से ये हृष्ट पुष्ट होगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे पूर्वज ब्राह्मण के शरीर में आकर निवास कर जाते हैं, फिर वह अपने वंश को, अपने पुत्र पौत्रादिक आदि को देखते हैं कि हमारे पुत्र, हमारी बहुएं किस प्रकार से हमें भोजन अर्पण कर रही हैं, इनकी श्रद्धा कैसी है। तो हम जितना श्रद्धानुसार बड़े प्यार से उस ब्राह्मण को आप जितना प्यार से प्रसाद पवाएंगे आपके पूर्वज उतना ही प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण के माध्यम से हमारे पूर्वज जो भी दान है, दक्षिणा है, वस्त्र है, फल है, आदि आदि भोजन सामग्री है, सब उसके शरीर में अंदर बैठे बैठे वो स्वयं ग्रहण करते हैं। ऐसी मान्यता है। श्रद्धा समन्वितैर्दत्तम् पितृभ्यो नाम गोत्रतः यदाहारास्तु ते जातास् तदाहारत्वमेति तत्। ये गरुड़ पुराण में आया। श्रद्धा समन्वितैर्दत्तम्, उस दिन ब्राह्मण को बड़े श्रद्धानुसार भोजन कराना चाहिए और श्रद्धा के आधार पर उसे दक्षिणा आदि देना चाहिए। दक्षिणा देते समय क्या करें? पितृभ्यो नाम गोत्रतः, अपने पिता का, यदि पिताजी पधार गए हों, माताजी पधार गए हों,
जो हमारे कुल में पधार गए हों उनका नाम ले करके मन में और वो वस्तु देना चाहिए। पितृभ्यो नाम गोत्र, गोत्र नामतः, अपना गोत्र और अपना नाम लेकर के यदाहारास्तु ते जाता, और जो आहार हम देते हैं नाम और गोत्र लेकर के अर्पण करना चाहिए। गला पकड़ रहा है, खींच रहा है बार। देव कर्माण्यपि सदा पितृकार्यम विशिष्यते, जो हम देव कर्म आदि करते हैं तो पितृ कार्यम विशिष्यते, पितृ देवताओं का ये विशेष होता है। श्राद्ध पक्ष में देवताभ्यः पितॄणां हि पूर्वमाप्यायनम शुभम। जीव के जाने के तीन मार्ग हैं। एक तो वह जीव अपने कर्म प्रारब्ध के आधार पर धर्मराज के पास जाता है, और यदि उसने जैसा कर्म किया है उसके आधार पर पुनः उसे मृत्युलोक में भेज देते हैं। इसको कहते हैं एक देवयान, पितृयान, भूयान, तीन प्रकार के जीवों की गति होती है। जाकर अपने कर्म प्रारब्ध के आधार पर पुनः पृथ्वी पर आ जाए उसे भूयान, और दूसरे हैं जो कि पितृलोक को चले जाते हैं, पितृलोक है वहां जाते हैं। और तीसरे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने खूब भजन पूजन पुण्य किया है वह सीधे उनको मुक्ति मिल जाती है, ठाकुर जी के धाम में चले जाते हैं। देवयान स्वर्ग में जाकर यदि पुण्य किया है तो स्वर्ग में गया, पुण्य का प्रभाव है कि स्वर्ग में जाना, लेकिन वह स्वर्ग में कोई भी जीव सदैव नहीं रह सकता। कब तक रहता है? स्वर्ग में जाते ही उस जीव के गले में एक मोटी सी माला डाल दी जाती है, हरी भरी। इस माला की यह विशेषता है कि जब तक आपका पुण्य रहेगा तब तक जीव स्वर्ग में रहता है। और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, जिस दिन ज्यों ज्यों हमारे उस जीव के पुण्य क्षीण होते हैं त्यों त्यों ये गले में पड़ी हुई हरी भरी माला धीरे धीरे सूखने लग जाती है, और जिस दिन पूर्ण रूपेण सूख जाती है उस दिन सीधे पुनः भेज देते हैं भूलोक में, जाकर पुनः कर्म करो। तो ये भूयान में आ जाते हैं। तो देवयान, भूयान और पितृयान, तीन प्रकार के जीवों की गति होती है, और तीन ही प्रकार से यह जीव शरीर धारण करता है। हम लोग जो बैठे हैं शरीर धारण किए हैं इसे स्थूल शरीर कहा जाता है। स्थूल शरीर की विशेषता यह है कि यदि कोई काट डाले, मार डाले, तो इस शरीर को छोड़ करके कर्म के आधार पर या तो व्यक्ति जीव नरक में जाएगा अथवा स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग और नरक में जब जीव पहुंचता है तो सूक्ष्म रूप से उसे पाप और पुण्य का फल की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म शरीर धारण करता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। स्थूल शरीर भूलोक में प्राप्त होता है, सूक्ष्म शरीर से नरक अथवा स्वर्ग में जाकर के जीव फल को भोगता है, और कारण शरीर से मुक्ति को प्राप्त कर जाता है, भगवान के धाम में जाकर के कारण शरीर से ही सदैव निवास करता है। तो तीन प्रकार के शरीर धारण करके
तीन प्रकार की गति भी इस जीव की होती है, भूयान, पितृयान और देवयान। पितृयान, पितृलोक में जो हमारे पूर्वज होते हैं वो विशेष रूप से श्राद्ध में बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा किए बैठे होते हैं। अब इस पक्ष आया, अब हमें हमारे पुत्र, हमारे पौत्र खूब चकाचक हमें भोजन कराएंगे, मेरे लिए वस्तु प्रदान करेंगे। तो श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से अर्पण करना। हमारे श्री राम जी महाराज जब वन गमन को प्रस्थान किए, श्री लक्ष्मण और श्री किशोरी जी के साथ में श्री राम जी महाराज यत्र तत्र चित्रकूट आदि पंचवटी आदि भ्रमण करते 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 जब श्राद्ध का पक्ष आया तो सीधे पुष्कर पहुंच गए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने किशोरी जी से कहा, देवी श्राद्ध पक्ष आया है, अपने पिताजी की श्राद्ध करनी है और उन्हें भोजन प्रसादी भी उनके नाम का कराना है। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। श्री किशोरी जी के साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने पुष्कर में जाकर के बड़ा सुंदर विधि विधान से श्राद्ध पिंडदान आदि कार्य किए। संत और ब्राह्मणों को बुलाया भोजन के लिए। किशोरी जी से बोले, देवी संत ब्राह्मण पधार चुके हैं, अपने पूज्य पिताश्री पूज्य दादा परदादाओं के नाम का भोजन कराना चाहिए। हाँ हाँ स्वामी, क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपको आश्चर्य होगा, गरुड़ पुराण में ऐसा आया कि श्री किशोरी जी जैसे ही फल आदि अन्नादि लेकर के भोजन कराने के लिए जैसे ही पंगत के सन्मुख गईं तो श्री किशोरी जी तुरंत वहीं पर सामग्री रख कर और सीधे वहां से भागी, भोजन नहीं कराया और जाकर के छुप करके पीछे वृक्ष थे, उन वृक्ष के नीचे बैठकर चुपचाप शांत बैठ गए। अब चूंकि सन्मुख समस्त ब्राह्मण देवता संत महापुरुष बैठे हैं तो ज्यादा किंतु परंतु श्री राम जी ने नहीं पूछा, श्री राम जी महाराज स्वयं भोजन कराए। और जब तक ब्राह्मण देवता बैठे रहे तब तक किशोरी जी सन्मुख नहीं आई, चुपचाप वृक्ष के नीचे बैठे रहे। संत ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात अपने पिता के नाम पर दक्षिणा आदि देकर के विदा किए और श्री राम जी महाराज पुनः आकर के श्री किशोरी जी से पूछा, देवी संत ब्राह्मणों को तो भोजन कराने में आपका बहुत मन लगता है, लेकिन आखिर आज बात क्या पड़ी, क्या बात है? आप गई और तुरंत पीछे आ गई और दोबारा आप आई नहीं। किशोरी जी ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं जब खाद्यान्न सामग्री लेकर के उस पंगत के सन्मुख जब गई तो पंगत के सर्वप्रथम में उस पंक्ति में हमारे ससुर महाराज दशरथ जी वहां पर विराजमान थे। मैंने स्पष्ट देखा अपने आंखों से, क्योंकि हम तो हमारी एक मर्यादा है, एक राज्य की मर्यादा की मैंने तो कभी अपने ससुर साहब के सन्मुख गई ही नहीं, उनके सन्मुख इस तरह से कभी हमने नहीं गई। और मैंने अपने ससुर साहब को उस पंक्ति में सर्वप्रथम बैठे देखा तो मैं कैसे उनके सामने जा सकती हूँ, इसलिए अपनी मर्यादा आन बान शान को लेकर के चुपचाप जाकर के पीछे बैठ गए। ये प्रत्यक्ष गरुड़ पुराण में आया। तो श्राद्ध के दिन हमारे जो पूर्वज हैं महाराज परोक्ष रूप में अवश्य आते हैं और आकर के या तो किसी न किसी के रूप में आपके द्वारा दिया हुआ पकवान अथवा वस्तु अवश्य ग्रहण करते हैं अथवा ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके वो प्रसाद पाते हैं।
श्राद्ध पक्ष की बड़ी अद्भुत महिमा गाई गई है।